जय श्री राम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सुना था कि रामायण इस भवसागर, इस संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका जो श्री तुलसीदास जी ने हम कलयुगी जीवों के लिए रची है, जिसकी सहायता से हम इस भवसागर के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और आगे हमने सुना था कि कर्मानुसार जितने भी नीचे ऊंचे व्यक्ति हैं, उन सभी को रामायण बहुत प्रिय है। रामायण में श्रद्धा रखने वाला, चाहे निर्धन हो या संतान रहित, उन सभी को रामायण धन अथवा संतान प्राप्ति कराने का एकमात्र सुगम और सरल साधन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण की प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न किया था कि जिन श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वे वाल्मीकि ऋषि पूर्व में कौन थे। तो आइए जानते हैं इसका जवाब क्या है। कुछ शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एक डाकू जिनका नाम रत्नाकर था, वे जंगलों में लूटपाट, हिंसा आदि करते रहते थे। एक बार श्री नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहे थे, जिनको रत्नाकर ने बंदी बना लिया। बाद में कारण पूछने पर रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैं ये सब अपने परिवार, अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए करता हूँ। नारद जी ने उनसे पूछा कि यदि तुम्हारे इस कर्म की सजा यदि तुम्हें मिले तो क्या तुम इसको परिवार सहित भोगोगे? क्या परिवार के लोग इसको भोगने में तुम्हारी सहायता करेंगे? तो रत्नाकर सोच में पड़ गया और उसने नारद जी को वहीं पर बंदी बनाकर अपने परिवार के पास ये पूछने गया कि क्या उसके जब कर्मों का फल उसको मिलेगा तो क्या परिवार के लोग उसका साथ देंगे। तो सबसे पहले बच्चों ने मना किया, उसके बाद पत्नी ने भी कह दिया कि यदि तुम हिंसा करते हो तो उसका पाप हम क्यों भोगें। और उसी दिन रत्नाकर डाकू ने ये सब हिंसा छोड़ने का प्रण ले लिया। नारद मुनि जी के उपदेश से उनको श्री राम नाम का मंत्र मिला, जिसको जपते हुए वे श्री वाल्मीकि मुनि हुए। तामसी शरीर के कारण राम नाम जपते जपते उनके मुंह से रा और म की जगह राम न निकलते हुए निकला मरा 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 मरा। परंतु मरा जपते जपते भी उनके मुंह से अंत में राम नाम ही उच्चारण हुआ। तो रामायण में भी लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ये उल्टा नाम जपते जपते रत्नाकर डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और वे मन से निर्मल हो गए। तब करते करते उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनका नाम वाल्मीकि रखा। तो ये थी रत्नाकर डाकू की कथा, जो महर्षि वाल्मीकि हुए और जिन्होंने अनेकों रामायणें रची। दोस्तों, यदि आपका भी कोई प्रश्न रामायण या संसार से रिलेटेड हो तो आप मुझसे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो में दिया करूंगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप हैं मेरे चैनल मानस ज्ञान गंगा में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन मैं आपके लिए एक दोहा और एक चौपाई लेकर उपस्थित रहता हूं, तो उसी क्रम में मैं आज भी आपके लिए एक दोहा और एक चौपाई लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के अंत में मैं आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो उसी को लेकर एक मित्र ने मुझसे अपने एक प्रश्न व्यक्त किया था, जिसको मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि भाई, अभी तो मेरी कोई उम्र भी नहीं है, ना अभी मैं बूढ़ा हुआ, ना मुझे कोई रोग, ना मुझे मरने का भय, तो मैं रामायण क्यों पढूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूं। जब मुझे पढ़ना होगा तो मैं पढ़ लूँगा, जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, जब मेरे पास फुर्सत हो जाएगी, तब मैं रामायण को पढ़ लूँगा। मैंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, सभी क्लासों के पेपर, सभी क्लासों के एग्ज़ाम मार्च के महीने में होते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरे साल चलती है। तो जब पता है कि एग्ज़ाम अंत में होना है, तो क्यों ना अंत में ही पढ़ा जाए, पूरी साल उसके लिए क्यों तैयारी की जाए। क्योंकि अंत भला तो सब भला, और अंत तभी भला हो सकता है जब हमने उस अंत के लिए तैयारी पूर्व से की हो।
यदि आपका मन अभी भक्ति भाव पाठ पूजा में लगेगा तो अंत में भी आपका मन पाठ पूजा में लगेगा। परंतु यदि आपने अभी इस संसार के ऐश्वर्य और भोगों को भोगने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो अंत में भी आपका मन भगवान की तरफ नहीं लगेगा। इसलिए हमें प्रयास अभी से शुरू करना है ताकि हमारे अंत समय पर हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण रहे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। अंत समय पर व्यक्ति जिसके बारे में सोचता है अगला जन्म उसको वैसा ही मिलता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का दोहा और चौपाई। रामायण सुने किया होत सिद्ध सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन लो विश्राम। निगमादिक हुई ब्रह्म कमंडल, रामायण सुस्थित गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भाषा प्रचुर कीन जन सुर धुनि। इस दोहे का आशय है कि रामायण में प्रेम करने वाले की सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह कल्याण की देने वाली है और मन को विश्राम देने वाली है। यदि आपके मन में संसार की दुविधाओं से कुछ उथल पुथल मच रही है या आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव में हैं तो एक बार इस रामायण की शरण में आइए। इसको पढ़कर इसको सुनकर आपको जरूर विश्राम होगा। ऐसा शास्त्रों में तो लिखा ही है तथा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। आगे की चौपाई का आशय है कि वेद शास्त्र ही ब्रह्मा जी के कमंडलू हैं जिसमें श्री रामायण गंगा जल के समान स्थित है और तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं जिन्होंने इस रामायण को रचकर भाषा में प्रचार किया है। तो दोस्तों अब समय है आज की प्रश्नोत्तरी का। तो आज का प्रश्न है, क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसके बाद श्री तुलसीदास जी ने मोह माया को त्याग कर विरक्त होकर श्री राम जी में नेह लगाया और श्री रामायण की रचना की? यदि आप इसका जवाब जानते हैं तो उस घटना के कुछ शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान अमृत पहुंच सके। और अब आप मेरे YouTube चैनल के Facebook और Instagram पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।